शीतला माता। शीतला माता का पूजन शीतल समय में करो। माता जी की किताब में ये लिखा था कि जैसी रोटी सब्जी बना के, वैसे तो 10 बजे लग्गा लगाया, 8 बजे भोजन बनाने का, सब घर से चौके से फ्री हो गई। इसके बाद माता जी का प्रसाद बनाना चालू करा। माता जी का प्रसाद बनते 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 बज गई 12। 1 घंटा भोजन ठंडा करा और क्या ठंडे का भोग लगाने चली। जब गरम की गरम था, बस केवल 12-1 बजे तक रखा और 2-3 बजे फिर निकल गई कि मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी, तो 2-3 बजे रात को जाके पूजन करिए। कौन से महाराज ने कह दिया कि तुम रात को 2:30 बजे 3 बजे माता शीतला का पूजन करो? और कौन सी पुराण में लिखा है कि माता शीतला का पूजन रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे करना चाहिए? केवल भीड़ के चक्कर में तुम रात को 2-2:30 बजे 3 बजे माता शीतला का पूजन करने जा रहे हो। अब कोई रात को 2:30-3 बजे तुम अलमस्ती में, आनंद में, चकाचक होकर अपने घर में विश्राम कर रहे हो और कोई आके बेल बजा दे, कितना जरा मुंह से बोलो तो सही दमदारी से, ना जाने कहां आ गया। तुम जाओ खोलिए दरवाजा, पति के चले जा, कोई आए, तुम ही जाओ। तो अम्मा से कह दो वो खोलेगी, हम काय को जाए? बोलो सही है कि गलत है? अब तुम आधी रात को शीतला माता से कह रही, माता शीतला हमारे घर में लक्ष्मी दे दीजिए। शीतला जी बोली अगली बार मत आ जाओ। शीतला माता ही करी, अभी तो आ गई, आधी रात पे आ गया। इस सोच सुधर जाओ, अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करना चालू कर दो। थोड़ा सीहोर वाला महाराज बुरा जरूर है, पर प्रयास करूंगा कि भारत की भूमि पर जो गलत काम हो रहे हैं, हमारी पूजन पाठ में हम जो गलतियां कर रहे हैं, हमारे सेवा कर्म में हम जो गलतियां कर रहे हैं, उसको हम अगर सुधारेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधर कर चलेगी। नहीं तो लोग 12-12, 1-1 बजे जाकर पूजन करेंगे। हमें सुधारना है, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। लोग तो नियम बना लेंगे, हमारी सास भी इतनी बजे करती थी इसलिए हम तो इतनी बजे ही करते हैं। तो हमने पूछा सांस कहां गई? तो गई ऊपर। अच्छा, अच्छा, बताते भी वही लोग हैं जिनकी सास ऊपर चली गई होती है, क्योंकि ऊपर जाकर कोई पूछ तो सकता ही नहीं। तो बताएंगे क्या? हमारी गलती को हम स्वीकार करें और हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको हमें सुधारना। क्या सुधारना है हमको? हमारी गलती। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। हम गलतियां कर रहे हैं साहब। आधी रात को जाकर माता शीतला की पूजन कर रहे हैं। माता शीतला कहती है ब्रह्म मुहूर्त में पूछो मुझे, मैं स्वीकार करूंगी, आपको फल दूंगी। पर भीड़ बढ़ जाती है, लाइन लग जाती है। इतनी भीड़ में हम कैसे जाएं, हम कैसे पूजन करें? इस चक्कर में माताएं भोजन बना के रखकर तैयार होने चली जाती है। जब तक भोजन ठंडा हो जाता है, ठंडा भी कितनी देर का, 2 घंटा 3 घंटे का ठंडा। पर यहां तो बासी भोजन का वर्णन लिखा, बासोरा। अब कई लोग कहते हैं हम सारी पूजन पाठ करते हैं गुरुजी, हम सारे मंत्र जाप करते हैं, हम सारे जो बोलते हो ना वैसा वैसा हम करते भी हैं गुरुजी। हो पर हो सकता है हाँ हमारी कुछ गलती हो सकता है। अपनी गलती को छांटो ना कि हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने गलती क्या करी है, कारण क्या हो रहा है। एक पहले हमारे नमक चौराहे पर, हमारे हम जहाँ रहते थे सीहोर में, नमक चौराहे पर, वहाँ छावनी में श्री हनुमान जी की मड़ैया थी। अम्मा मंदिर बन गया छोटा सा, पहले मड़िया थी छोटी सी, पीपल के पेड़ के नीचे। कभी सीहोर आप घूमने जाएं तो हम आपके साथ चलेंगे, हम दिखा देंगे वो भी। तो वहाँ मड़िया थी छोटी सी, तो
कोई एक दादाजी आते थे बढ़िया कपड़ा बड़ा सफेद पहन के, और 2 अगरबत्ती लेके आते थे और अगरबत्ती जलाई और वो मड़िया के अंदर घुस के और हनुमान जी के बिल्कुल वहीं पास में बैठ के अगरबत्ती हनुमान जी की दोनों आंख के कम से कम 15 से 20 मिनट कोई दर्शन नहीं कर पाए। वो आंख के पास ने, नाक के पास ने, मुंडा के पास हनुमान जी के वो अगरबत्ती घुमाए। अब पहले तो छोटे से थे तो ध्यान तो था नहीं, तो मन में सोचते थे, परंतु कि क्या पता हनुमान जी भी क्या सोचते होंगे। जब ये आते होंगे तो हनुमान भी सोचते होंगे आग लगा के जाएगा, हनुमान जी भी पीछे खसक जाते होंगे। विचार वहीं अगरबत्ती लेने दो, आंख के पास में घुमा। आपसे निवेदन है, जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां, स्पीकर बंद हो गया सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद है, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो? कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पे दिया रख देती है, जला जला के। नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल नरियल आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको। जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नरियल है, भेंट है, वो शिव जी को छुआकर नीचे ना, इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता। उसका फल बहुत ध्यान देना पूजन पाठ में। आप स्मरण में महाराज, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है जब आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ हो। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज। और उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठता धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
तू ही है शंभु तू कैलासी, तू ही है शंभु तू कैलासी, तू ही है शंभु तू कैलासी। द्वार तेरा हे मेरे बाबा कब आना होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अध्याय नंबर 7 अध्याय नंबर 9 कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। कौन सा खंड है? पाताल खंड। पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7 और 9 में तुलसी और रुद्राक्ष का वर्णन आता है। कि मान लो अगर मनुष्य का शरीर मिला है और आपके जीवन में कोई आपको गुरु ही नहीं मिला, कोई अच्छा सदगुरु प्राप्ति नहीं हुआ, और आपने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया हो, गुरु मंत्र भी अगर धारण नहीं किया हो, कई लोग कहते हैं जिसका गुरु मंत्र नहीं होता, जो गुरुमुख नहीं होता, वो कितना भी दान पुण्य कर ले लगता है क्या? जम के बोलो, नहीं लगता। तो शिव महापुराण में पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें और 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, मान लो अगर आपका दान पुण्य आपके खाते में नहीं जा रहा है तो फिर शास्त्र कहता है कि आप गले में रुद्राक्ष पहन लो या तुलसी की माला पहन लीजिए, फिर तो आप जो दान करेंगे वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। गले में या तो रुद्राक्ष का एक मनका या माला कुछ भी अगर आपके गले में पड़ी, रुद्राक्ष की एक मनका या एक माला भी आपके गले में पड़ी हुई है, या तुलसी की माला का एक मनका या तुलसी की माला भी आपके गले में पड़ी है, तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारा फिर आप जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर आप जो भी कर रहे होंगे उसका फल आपको मिलेगा, जरूर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी माला पहनने से क्या होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है? तुलसी की माला हम पहने या रुद्राक्ष की माला पहने, लोग क्या कहेंगे? हम नवयुवक बच्चे, आज के जमाने के लड़के लड़कियां ऐसे पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कई स्कूल तो ऐसे हो गए जहां माला तक कह देते हैं पहनकर मत आना। तब भाई कोई सौभाग्यवती नारी जो होती है ना, मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, कई कई नई फैशन की है तो सिंदूर भी नहीं भरती है, कहीं कहीं की नई फैशन की है तो बिंदी भी बड़ी सारी नहीं लगाती, वो तो इतनी दिख गई, दिखी बस। माथा में जैसे जू नहीं दिखे नहीं, ऐसी बाल पे बिंदी नहीं दिखे हो,
इतनी छोटी सी निकाल के इन टीकी कंपनी वालों की भी निछावर कर दो रे कुछ, कम से कम बड़ी टीकी तो बना। इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी है। चलो जाने, मांग से नहीं मालूम पड़ा, टीकी से नहीं मालूम पड़ा, बिछुड़ी से नहीं मालूम पड़ा, चुड़ला से नहीं मालूम पड़ा, पर मालूम कैसे पड़ा कि इसकी शादी हो गई तो कि गला में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था, उससे पहचान आ गई कि काली पोत पड़ी हुई है, गले में एक सूत्र पड़ा हुआ है, उससे पहचान आ गई कि ये शादीशुदा है, इसका विवाह हो चुका। विवाह हो जाना मतलब अब ये पति की निगाह में है। ये भले किसी भी मॉल में जाके सामान खरीदेगी, कोई ना कोई सूचना दे ही देगा, तो भाभी जी वहां पर सामान खरीद रही थी हो, तो पति की निगाह में है। दुकान पे जाओ तो कैमरे की निगाह में हो, विवाह होने के बाद पति की निगाह में हो। जैसे गले में मंगलसूत्र पड़ जाने के बाद में पति की निगाह में आप रहते हो, उसी तरह गले में रुद्राक्ष पड़ जाने पर शिव की निगाह में आप रहते हो, शंकर की निगाह में हो, शिव की निगाह। हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो गले में रुद्राक्ष पहनता है या गले में तुलसी की माला धारण करता है, इनको पहचान लिया जाता है कि ये कौन सी कंपनी का माल है। सिर का तिलक मरते समय हो सकता है ज्यादा तेज, वो ऐसा सुना है जिसको अटैक आता है तो उसको पसीना बहुत तेज आ जाता है, तो हो सकता है वो पसीने में भीग गया और ऊपर से यमराज बंदी बनाने आ गए और उन्होंने कहा उठाओ इसको, तो कि ये तो भक्त है, कहां से दिख रही है कि तिलक मिलक तो लगा ही, उनके पोज दिया बेचारा किसी ने, तो फिर कहा उठाओ इसको, नी ये भगत है, तो के इसके गले में देखो कौन सी माला पड़ी है, फिर देखा कि इसमें रुद्राक्ष पड़ा है कि तुलसी की माला पड़ी है। गले में माला तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, जैसे बल्ब, आजकल का जमाना का जो बल्ब आए नहीं CFL का, ऐसा सफेद वाला लट्टू, नहीं लट्टू तो पहले कहते थे पीला वाला, हाँ वही तो जीजी में भूल गया था, LED बल्ब, तो वो बल्ब जो है LED का, तो वो बल्ब पे जिस दुकान से खरीद के लाने, वो स्केच पेन से वो मार्कर से लिख दे इतनी तारीख को इतनी तारीख तक, और वो बोल भी दे जब ये गड़बड़ हो जाए नहीं इसके पहले तो लिया ना। तो 100 साल का बल्ब तो अपन सब है, पैदा हुए उस दिन से सोच के बैठे 100 साल की उम्र होगी, 100 साल की उम्र होगी, पर बल्ब कभी भी गड़बड़ हो जाए नहीं, समझ गए। 70, 75, 65, 55 और कभी कभी तो एकदम डीपी फॉल्ट हो जाने, सारा बल्ब एक साथ उड़ जाए जैसे कोरोना में उड़ गया, ये भी नहीं कह सकता, कभी कभी तो फॉल्ट हो ही जाए, लाइट है। तो अगर बल्ब गड़बड़ करे तो इसको वापिस ले आना, मैं बदल के दे दूंगा। भगवान भी करें कि याद रखना, जैसे बल्ब कंपनी का माल कंपनी में वापस चले जाता है, दूसरी कंपनी वाला लेगा क्या, बजाज वाला वो कौन सा बोले CFL और दूसरे कंपनी का ले ले, तो ये कंपनी का वो कंपनी में नहीं जाए, वो कंपनी का वो कंपनी में नहीं जाए, जिस कंपनी का उसी कंपनी का मालिक वापस करेगा और तुम्हें दूसरा बल्ब उसी कंपनी का देगा, उसी कंपनी का देगा। अब जरा विचार करिए,
जब कंपनी का बल्ब कंपनी में जाकर बदला जा रहा है, तो आपके गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, अंतिम समय में प्राण छूट रहा है, कोई पास में हो ना हो, राम नाम निकला, कृष्ण नाम निकला, शिव नाम निकला ना निकला, तुमने प्रसाद खाया ना खाया, तुलसी का दल खाया ना खाया, अब किसको मालूम कि मरने वाला कि तुलसी का दल तोड़ के खा जाएगा? नहीं हो सकता तुमने प्लानिंग करके रखी हो कि तुलसी का पौधा ही बाजू में लेके चल रहा हो साथ में, कि जैसे निपटेंगे वैसे खा लेंगे। तो ना हमको मालूम ना तुमको मालूम कि मरते समय, अब मरने का समय आ गया तो कोई बोल दे कि हाँ तुम आधे घंटे बाद मरने वाले हो, निपटने वाले हो, तो भी तुम तुलसी नहीं खाओगे। सबसे पहले तो जायजा, छोटे बेटे की थी, बड़ी बेटे की थी, मंजिले की थी, संजले की थी, पत्नी को इतना दे दो, कुटुंब को इतना दे दो, और मालूम पड़े ऊपर से यमराज भी कर अब निपटने का समय आ गया, 5 मिनट बटे, बस 2 मिनट बचे, 1 मिनट बता, इतने में बोला पड़ोसन को ले जा, अभी तो यहाँ किस कंपनी के हो? मान लो अगर मंत्र जाप नहीं करा, तुलसी का दल भी नहीं मिला, बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं मिला, मान लो कुछ भी नहीं मिला तुमको, गंगा जल भी नहीं मिला, तो एक काम कर कर जाना, साथ में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं जीजी, बिल्कुल ठिकाना नहीं है एक रत्ती का भी। ईमानदारी की बात है, लोग तो यूं ककड़ी भुट्टा की तरह निपटे जाते, कभी भी कोई भी बीमारी हो जाती है लोग चलते जाते, कुछ भी हो जाता, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई। भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने, कितना दुर्बल हो चुका था। सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम दुबला। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा को रोग लग गया था, और चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 छिन्न होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 छिन्न होने लगा। ये रोग नहीं लगता, दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता, रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो कितना हो दे दे, ला कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, दे दे।
ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बद्दुआ दोगे तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा तो सफल हो, सफलता मिलेगी। और उसका फल ये केवल हम व्यासपीठ से बोलें तो बात दूसरी। यहाँ एक पत्र आया और उस पत्र में ये बात लिखी है। और जिस किसी का भी ये पत्र है, पहला पत्र आपको नमन करता हूं भुसावल की पवित्र व्यासपीठ से। सबसे पहला पत्र है मेरा नाम निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हो, नंदुरबार से आई हूँ। मेरा नाम है निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नंदुरबार से आई हैं। अच्छा, बाजू वाले पंडाल में, ठीक है, आ जाइए। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाया। आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकते, कभी मां नहीं बन सकते। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही। 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी गुरुदेव, इतना रोती, अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं गुरुदेव, आपकी कथा हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बैठ गई। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है। बस मेरे मन में आया था, बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर देना। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहाँ पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाई उसे
कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। अगर एलईडी पे पत्र चल रहा है, एलईडी पर अगर पत्र चल रहा है तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। मेरे पति ने मुझसे कहा संतान का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। और बाबा ने आखिरी में संतान का सुख। मेरी जीजियों, अभी आपको कथा में कहा था जो सब जगह से हार जाए, वो चंद्रमा जब पूरी तरह से एकदम क्षीण हो गया, वो चंद्रमा जब पूर्ण तरह से क्षीण हो गया, क्षीण, एकदम दुर्बल, एकदम दुर्बल। द्विज का जो चंद्रमा होता है दूज का, और वो द्विज का चंद्रमा इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें कोई बल नहीं रहता, कोई बल। और याद रखना, जब व्यक्ति सब जगह से ठोकर खा लेता है, हर जगह से उसको धक्का मिलता है, हर जगह से उसको परेशानी मिलती है, और आखिरी में जब वो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो शिव जी उसको अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। शिव अपने मस्तक। बोल चंद्रशेखर महादेव की, तापती माता की। चंद्रमौलेश्वर है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए जाते। जो दुनिया में ठोकर पड़ी हो, अपशब्द कह दिया हो, ताना दे दिया हो, गाली दे दी हो, आड़ा टेढ़ा कह दिया हो, खूब ठोकर पड़ गई हो, दुनिया ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तब याद रखना कहीं मत जाना, देव अधिदेव महादेव की शरणागति में जाना, भगवान शंकर के पास जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकारना। वो शिव तुम्हें हृदय से लगा लेगा, अपने गोदी में बिठा लेगा। वो शिव शंभो शंभो शंभो। जैसी भावना लाया वो डॉक्टर मना कर दिए थे, 11 साल ससुराल वालों ने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं। पति ऐसा मिला दूसरा, उसने कह दिया क्यों चिंता करती है, वो सबको देता है तो क्या तुझे नहीं देगा। कहा डॉक्टर मना करें, पति कहता है वो सीहोर वाला बाबा है, बैठ के कथा तो सुन, झोली भर ही देता है, वो दे उसे लौटाया वो मन मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले।
विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों, आपसे निवेदन है, गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, टाइम पास करने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, घर में बैठे रहो इससे तो। हाँ, शिव पुराण में जब आना जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो कि मैं जाऊंगी, बैठूंगी और मेरा बाबा मेरी गोदी भरेगा, तो भरोसा है तुमको तो तुम कथा में आओ, नहीं तो अपने घर पर आराम से काम करो, बड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, कुल्लाई बनाओ, तलो खाओ, बड़ा पाव बनाओ, तलो खाओ, टाइम बर्बाद करने के लिए कथा में मत। विश्वास है, सुनूंगी। ताप्ती माता के तट पर कथा हो रही है, भूसावल में पहली बार मेरा कुबरेश्वर बाबा आया है, सुनूंगी, वो मेरी गोदी में भर कर देगा, भंडार भर देगा, तो आ मत। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मां ताप्ती के तट से आप ये शिव पुराण की कथा भूसावल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हो, आप दिल से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करो, दिल से। पवित्र संतों की भूमि है भूसावल। भूसावल के आसपास में संत ही संतों का निवास रहा है। एक तरफ धुनी वाले दादा, एक तरफ गजानन महाराज। जो कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा मन में विश्वास है, कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर बाबा से विनय कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को सुनो, और आखिरी में तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पे वो चावल का दाना समर्पित करो, दिल से। समय बर्बाद ना करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। सभी को आता है क्या बोलना? अरे जम के तो बोलो। तो तुम लोग काय को बोल रहे हो? तुम चुप रहो, तुम लोग बोलो। लुटा दिया कर दिया जो जैसी भावना लाया हो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। बुलाया उसने, आप कथा में नहीं आए, उसने बुलाया। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर पर कोई पत्रिका देने गया था कथा की? जम के बोलो, तुम्हारे यहां कोई पत्रिका देने गया कथा की? जम आवाज नहीं आई? नहीं। पीले चावल देने कोई गया? नहीं। बोलने गया? नहीं। तो तुम्हें कथा में किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तुम्हें कथा में बुलाया है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबुल ने, तुम्हारे बाबा ने। अब जब उसने बुलाया है तो देने वाला भी कौन है? बिठाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई तुमको सुनाना। मैं इस भोई परिवार को
श्री रतन जी को, पुष्पा जी को, श्री विजय रतन जी को, विजय जी को, अजय जी को, इन सबको बहुत बहुत साधु